लोगों की सफलता। जय श्री श्याम दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल सांवरिया स्टोरी पॉइंट में। दोस्तों, कई बार ऐसा होता है जब हम किसी निर्णय को लेने से डरते हैं। उदाहरण स्वरूप, जैसे मैं अभी रेलवे की परीक्षा की तैयारी कर रहा हूँ, लेकिन मैं नियमित रूप से प्रतिदिन नहीं पढ़ पाता हूँ। कई बार ऐसा लगता है मानो कि मैं परीक्षा में निकाल पाऊंगा या नहीं, और यही सोचकर मैं उतना समय अपनी पढ़ाई पर नहीं दे पाता हूँ। लेकिन मैं फिर ये सोचता हूँ कि आज जो मेरे पास समय है, मौका है पढ़ने का, कुछ बड़ा करने का, और फिर यह अनमोल समय वापस आने वाला भी नहीं है। बस थोड़ी सी और मेहनत करने की ज़रूरत है, क्योंकि आराम फरमाने की स्थिति में आप अपने सपनों को कभी पूरा नहीं कर सकते। इसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण है, और आज यही कारण हम इस कहानी के माध्यम से जानेंगे, जो आपको सफल बनाने में कहीं ना कहीं ज़रूर मदद करेगा। तो आइए जानते हैं कि वह कारण क्या है। एक बार एक बच्चा अपने पिता से पूछता है कि पापा, आखिर महान शब्द का मतलब क्या होता है? मैंने बहुत जगह पढ़ा है कि वो व्यक्ति महान था, उसने ये किया, उसने वो किया। आप मुझे समझाओ कि महान लोग कौन होते हैं और वे महान कैसे बनते हैं। बेटे की बात पर पिता ने कहा, ठीक है। अब पिता ने बेटे को महान शब्द का अर्थ समझाने की एक तरकीब सोची। उन्होंने बेटे से कहा, चलो हम 2 पौधे लेकर आते हैं। एक को घर के अंदर लगा देते हैं और दूसरे को घर के बाहर। पौधे लगाने के बाद पिता कहते हैं, बेटा, तुम्हें क्या लगता है, इन दोनों पौधों में से कौन सा पौधा बड़ा होगा और सुरक्षित रहेगा? बेटे ने कहा, पिताजी, ये भी कोई पूछने वाली बात है। जो पौधा हमारे घर के अंदर है वो सुरक्षित और बड़ा होगा, जबकि बाहर वाला पौधा बिल्कुल सुरक्षित नहीं है। उसे बहुत सारे मौसम झेलने होंगे, उसे कोई भी जानवर खा सकता है। पिताजी शांत रहे और उन्होंने कहा, बेटा, इसका जवाब मैं तुम्हें वक्त आने पर दूंगा। बेटा पढ़ाई करने 4 सालों के लिए बाहर चला जाता है, और जब वापस आता है तो घर के अंदर के पौधों को देखकर कहता है, पापा, मैंने कहा था ना, इस पौधे को कुछ नहीं होगा और ये सुरक्षित रहेगा। इस बात पर पिता मुस्कुराए और उन्होंने कहा कि बेटा, जरा बाहर जाकर उस दूसरे पौधे को देखकर आओ। बेटा जब बाहर जाकर देखता है तो एक बहुत बड़ा पेड़ वहाँ पर होता है। बेटे को यकीन नहीं हो रहा होता कि आखिर वो इतना बड़ा कैसे हो गया, जबकि घर के अंदर का पौधा तो इससे कई गुना छोटा है। पिता बेटे को समझाते हैं, बेटा, ये पौधा इतना बड़ा पेड़ इसलिए बन गया क्योंकि इसने हर मौसम का सामना किया, हजारों मुश्किलों से लड़ा है, लेकिन अंदर का पौधा सुरक्षित होने की वजह से न ही उसने कोई मौसम का सामना किया, ना ही उसे ठीक तरह से धूप मिली, और इस कारण से वो बड़ा नहीं बन पाया। बेटा, याद रखना, इस पेड़ की तरह दुनिया में वही व्यक्ति महान बन सकता है जिसने हजारों मुश्किलों का सामना किया हो, और जो अंदर के पेड़ की तरह जीवन भर सुरक्षित रहने की सोचेगा तो वो कभी महान नहीं बन पाएगा। दोस्तों, जब हम कोई काम में फेल हो जाते हैं तो बहुत दुखी हो जाते हैं। कभी ये नहीं सोचते कि आखिर उस काम में हमसे चूक कहाँ हुई, ताकि हम उस गलती को सुधार सकें। अगर हम बीच में ही हार मान लेंगे तो अंदर के पेड़ की तरह हम भी अपने जीवन में बड़े नहीं बन पाएंगे। महान लोग बनने से पहले बहुत बार फेल हुए हैं, उसके बाद ही वे महान
और सफल बन पाए हैं। अगर हम फेल होने के कारण अपने काम के लिए अड़े रहे हुए तो समझ जाओ हमको महान बनने से कोई नहीं रोक सकता। बस हमें करना यह है, अभी कुछ काम याद आ रहा है तो उसे पूरा करो। ज़्यादा मत सोचो, बस काम करना शुरू कर दो और जब तक उस काम में सफल नहीं होते अपने काम के लिए अड़े रहो। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि यह कहानी आपको पसंद आई होगी। तो एक प्यारा सा लाइक करें और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लें ताकि आने वाले नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री श्याम।